हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें एक फॉर्म हमारी चल रही है जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसका मीनिंग और उसके फीचर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। किसी ने वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम उसी टॉपिक के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरिट्स पढ़ने से पहले फीचर्स वाली वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप लोगों ने फीचर्स पढ़ लिए तो फीचर से ही हमारे मेरिट्स निकल कर आएंगे और आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाएंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों ही आपके फीचर से ही निकल करके आएंगे। ओके, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। जब हम मेरिट्स की बात करते हैं तो आपके पेपर में मेरिट्स वर्ड एडवांटेजेस के नाम से भी आ सकता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम मेरिट्स को एडवांटेजेस और बेनिफिट भी बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। आइए स्टार्ट करते हैं मेरिट्स हमारी या बेनिफिट एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे पहला मेरिट क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। यानी कि हमारा जो सोल प्रोप्राइटर है वो खुद ही ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करके चलता है बिजनेस को। तो डिसीजन भी कौन ही लेता है? वही सोल प्रोप्राइटर लेता है जो बिजनेस चला रहा है। डिसीजन भी उसी को लेना होता है। तो जब अकेले बंदे को डिसीजन लेना होता है और उसे किसी से कंसल्ट करने की भी जरूरत नहीं होती, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो किसी और से कंसल्ट नहीं करता, तो क्या हो जाता है? उसके पास पूरी फ्रीडम है बिजनेस को चलाने की, डिसीजन लेने की। तो ऐसे में डिसीजन क्या होता है? जल्दी से जल्दी लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, फ्रीडम है डिसीजन लेने के लिए। और उसको किसी और से जाकर के कंसल्ट भी नहीं करना होता। उसे अपना बिजनेस चलाना है, अपने अकॉर्डिंग चलाना है, खुद ही डिसीजन लेना है, क्योंकि वो खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेज कर रहा है, सब कुछ वो बिजनेस के लिए खुद ही कर रहा है। तो उसका जो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? जल्दी से जल्दी होता है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है ये। अ सोल प्रोप्राइटर एंजॉयज कंसिडरेबल फ्रीडम। उसके पास क्या होती है? पूरी तरीके से फ्रीडम होती है अपने डिसीजन लेने की। इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन लेने की उसके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है। फर्दर द डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट। और साथ में डिसीजन क्या होता है? जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्या होती है? प्रॉम्प्ट होती है। प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाता है। क्यों जल्दी से जल्दी कैसे लिया जाता है? बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। क्योंकि उसे किसी और से जाकर के कंसल्ट करने की तो जरूरत है नहीं। उसने क्या करना है? डिसीजन लेना है और अप्लाई कर देना है। तो इससे डिसीजन क्या हो जाता है? जल्दी से जल्दी लिया जाता है, जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट मेरिट का, क्विक डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि सीक्रेसी। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी क्या रहेगी? कॉन्फिडेंशियल रहेगी, यानी कि सीक्रेट रहेगी, बाहर किसी भी तरीके से लीक नहीं हो सकती। अब क्या है? डिसीजन उसे खुद लेना है, खुद ही अप्लाई करना है, सब कुछ खुद ही करना है, तो किसी से कंसल्ट करना नहीं है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? लीक होगी ही नहीं, उस तक ही सीक्रेट रहेगी। अगर कोई पार्टनर होता है उसके साथ, तो मैं उसको बताऊंगी, पार्टनर को बताऊंगी, वो पार्टनर ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, वो बाहर जाके क्या पता किसी और को बता दे। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्या रह जाती है? कॉन्फिडेंशियल रह जाती है। सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, अकेला बंदा है, उसे ही डिसीजन लेना है। इनेबल द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन, जिससे कि प्रोप्राइटर अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक ही रखता है। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो खुद तक ही रखता है, कॉन्फिडेंशियल रखता है और सीक्रेसी मेंटेन करते हुए अपना बिजनेस करता है, क्योंकि उसे ही बिजनेस चलाना है। बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास रहती है, तो क्या रहती है? वो सीक्रेट रहती है। ये तो हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का क्या मतलब होता है? जितनी भी मेहनत वो कर रहा है, जितने भी एफर्ट्स वो लगा रहा है, उसका सीधा सीधा बेनिफिट उसको खुद को ही मिलेगा। वो अकेला बंदा है जिससे सारा का सारा प्रॉफिट मिलेगा। तो सोल प्रोप्राइटर क्या है? जितनी भी मेहनत करता है उसका सारा बेनिफिट उसको खुद को मिलता है और वो अकेला ही बंदा है जो सारा प्रॉफिट लेता है। जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करती हूँ तो जितना भी प्रॉफिट आता है वो बढ़ जाता है, मुझे तो मेरी सैलरी मिलती है, ठीक है, कंपनी में। लेकिन अगर मेरी कोई शॉप है तो मैं अगर उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही हूँ, रात को भी जाग कर काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ,
हूँ, थोड़ा 2 घंटा लेट चली गई घर, 2 घंटे ज्यादा शॉप खोल दी, तो क्या होगा, अगर कस्टमर्स आ गए सामान ले गए तो उसका प्रॉफिट मेरे एफर्ट्स मेरे पास ही मेरी जेब में आ रहे हैं। तो यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीव्स द बेनिफिट ऑफ हिज और हर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स का वो खुद ही बेनिफिट उठाता है, एज ही और शी इज द सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट उसी के पास आता है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर के पास ही आता है। ये तो हमारा डायरेक्ट इंसेंटिव। नेक्स्ट है हमारा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का क्या मतलब होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड पर्सनल सेटिस्फेक्शन टू द पर्सन हु वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सोल प्रोप्राइटरशिप है तो क्या होती है, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है उन लोगों को जो खुद एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, खुद से काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक बेनिफिट दे देता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप ना होती तो हमें हमेशा किसी के अंडर ही काम करना पड़ता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन देता है उन लोगों को जो खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, खुद का काम करना चाहते हैं, अकेले काम करना चाहते हैं, किसी और को लेकर के नहीं चलना चाहते, अकेले काम करना चाहते हैं, उनको क्या देता है, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन देता है। As the proprietor is himself responsible for the success of business, जो प्रोप्राइटर है वो खुद ही क्या है, सक्सेस, अगर बिजनेस में कोई सक्सेस होता है उसका रिस्पॉन्सिबल है। वो खाली हमारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो खाली सेटिस्फेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करता, उसे एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप करता है कि हम इकोनॉमी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या एक तरीके का सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें बिल्टअप होता है। तो ये तो हमारा सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट है हमारा ईज ऑफ फॉर्मेशन। ये बात तो हम फीचर्स में भी कर चुके हैं कि हमारी जो फॉर्मेशन है और क्लोजर है ये बहुत इजी तरीके से हो जाती है। आप फीचर वाला भी इसमें डाल सकते हैं पूरी तरीके से कि किसी भी तरीके का लॉ गवर्न नहीं करता है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप को, किसी भी तरीके का लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे। कुछ मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ हमारी क्या हो जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो जाती है और क्लोजर भी हो जाती है, यानी कि इजी टू स्टार्ट है और क्लोज है एज पर द विश ऑफ द ओनर। ओनर के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही वो खत्म हो जाती है, उसकी विश के अकॉर्डिंग। एन इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि हम थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ ही बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, किसी भी तरीके का अलग सा लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे। जैसे कि पार्टनर्स के लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट बनाया गया है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी लॉ बनाए गए हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे। इट इज इजी टू स्टार्ट, इजीली स्टार्ट हो जाती है और क्लोज भी हो जाती है बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर। ओनर की विश पे ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। ये थी हमारी मेरिट्स। मैंने मेरिट्स के लिए कुछ की पॉइंट्स भी लिख दिए हैं आपके लिए कि अगर आप पूरा बेसिक याद नहीं रख पाते हैं तो आप ये की पॉइंट्स भी याद रख लेते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहला मेरिट हमने क्या पढ़ा था, क्विक डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा था। क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या पढ़ा था कि उसे पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाती है, उसका डिसीजन जल्दी हो जाता है क्योंकि उसे किसी और के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सीक्रेसी के बारे में कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस तक ही रहती है, उस तक ही रखनी होती है, आगे नहीं लीक होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्ट इंसेंटिव्स के बारे में कि उसको अपने प्रॉफिट को किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना एफर्ट्स वो लगाता है सारा बेनिफिट उसको खुद को ही मिलता है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट यानी कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है उन लोगों को जो खुद के लिए काम करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसको स्टार्ट करने के लिए कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ना ही बंद करने के लिए कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज है। किसी भी तरीके का लॉ इसमें नहीं होता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे। ये थी हमारी मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। डीमेरिट्स को डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी बोला जाता है। तो डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब एक ही बात है। ठीक है, हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज, जो पहला पॉइंट हमारा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप के खुद के रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता, लो ग्रोथ रेट होती है और उसका साइज भी क्या होता है, बहुत ही छोटा रह जाता है। क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस स्टार्टअप करेगा तो वो किसके साथ करेगा, अपनी कुछ पर्सनल सेविंग के साथ या वो किसी बोरोइंग के साथ करेगा, कहीं से बोरो करके काम करेगा, तो उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको उस तक ही रह जाते हैं, बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जनरली स्मॉल साइज के होते हैं और उसका ग्रोथ रेट भी बहुत कम होता है।
तो रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज लिमिटेड। जो रिसोर्सेज है सोल प्रोप्राइटर के वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं टू हिज पर्सनल सेविंग। सिर्फ और सिर्फ क्या होती है उसमें, वो अपने बिजनेस में सिर्फ पर्सनल सेविंग या फिर अगर उसने कहीं से बोरोइंग ले रखी है वही लगा सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से, कम होने की वजह से, सोल प्रोप्राइटरशिप इज जनरली फॉर स्मॉल साइज विथ लो ग्रोथ रेट। ये सिर्फ उनके लिए है जो स्मॉल साइज का बिजनेस करना चाहते हैं लो ग्रोथ रेट के साथ। ओके, ये थे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। इसके बाद भी हम अपने फीचर्स में कर चुके हैं। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमारा जो ओनर है वो नहीं रहा, डेथ हो गई या इंसैनिटी आ गई या फिर इम्प्रिजनमेंट हो गया या इंसॉल्वेंसी आ गई, तो क्या हो जाएगा, हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। उसके जाने के बाद उस बिजनेस को कोई नहीं चलाता क्योंकि वो बिजनेस उसी का है, ओन, कंट्रोल एंड मैनेज सिर्फ एक सिंगल पर्सन कर रहा है। अगर उस सिंगल पर्सन को कुछ हो जाता है तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिजनेस को भी इफेक्ट करेगा वो। तो क्या हो जाएगा हमारा, द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक ही बंदा चलाता है। सो डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ प्रोप्राइटर अफेक्ट द बिजनेस। ये सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट करेगी जिसकी वजह से बिजनेस क्या हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये भी हमने फीचर्स में पढ़ा था। अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होती हैं, जो उसकी लायबिलिटी है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर उसने किसी तरीके का लोन ले रखा है तो अगर वो लोन उसका बिजनेस नहीं चुका पा रहा है तो उसके पर्सनल एसेट भी बेचे जा सकते हैं उस लोन को चुकाने के लिए। एग्जाम्पल दिया था कि हमने 10 लाख का लोन ले रखा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन मेरी बिजनेस से इनकम सिर्फ 5 लाख निकल कर आई है, तो उस 5 लाख, बाकी के बचे हुए 5 लाख पे करने के लिए क्या हो सकता है, मेरे पर्सनल एसेट तक भी जा सकते हैं, मेरी पर्सनल पॉकेट तक भी जा सकते हैं। यानी कि मेरा घर गिरवी रख दिया या मेरे घर के जितने भी एसेट्स हैं उनको बेच दिया, ये काम भी हो सकता है लोन को चुकाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो लायबिलिटी है उसकी वो क्या होती है, हमारी अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटर की। इट मीन्स दैट ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट। पर्सनली लायबल है कि उसे डेट पे करना ही करना है। इफ द एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस का एसेट सफिशिएंट नहीं है उस डेट को पे करने के लिए तो वो अपने पर्सनल पॉकेट तक भी जा सकता है। ओके, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक ही बंदा सब कुछ मैनेज करते हुए चल रहा है और आप लोगों को पता है कि एक सिंगल पर्सन में हर चीज की एक्सपर्टाइज नहीं होती। हमारे बिजनेस में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। मार्केटिंग हो गई, सामान लेकर आना, सामान बेचना, उसके बाद उसके पूरी तरीके से उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, ये सारी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि एक सिंगल पर्सन हर चीज में एक्सपर्टाइज नहीं होता। तो एक ये भी हमारी क्या हो जाती है, डीमेरिट हो जाती है कि प्रोप्राइटर हैज टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द अफेयर ऑफ द बिजनेस। एक ही सिंगल पर्सन को सारी बिजनेस के अफेयर्स को संभालना पड़ता है। मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ सिंगल ओनर इज लिमिटेड, लेकिन जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है हर पर्सन में वो लिमिटेड होती है। सारी क्वालिटीज एक ही पर्सन में नहीं होती, सारी एक्सपर्टाइज एक ही पर्सन में नहीं होती, जिसकी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में दिक्कत आती है। ये थी हमारी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स के भी की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डीमेरिट्स होती है ना उसमें सब कुछ लिमिटेड होता है, लेकिन जो लायबिलिटीज है वो क्या होती है, सिर्फ अनलिमिटेड होती है। इस पॉइंट में आपको सिर्फ अनलिमिटेड दिख रहा है, बाकी सारे पॉइंट में आप देखेंगे लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है, लाइफ ऑफ द बिजनेस भी लिमिटेड है और हमारी मैनेजरियल एबिलिटी भी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन जो लायबिलिटीज है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने बात करी थी वो अपने किस रिसोर्सेज के साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, सेविंग और बोरोइंग से स्टार्ट करता है। और ये क्या होता है, हमारे इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, रिसोर्सेज की कमी की वजह से उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस, अगर डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, इंसैनिटी हो गई या इम्प्रिजनमेंट हो गई तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बिजनेस रुक जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज, हाँ अगर वो डेट नहीं पे कर पा रहा है बिजनेस तो क्या हो सकती है, उसके पर्सनल एसेट्स भी सेल करे जा सकते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टास्क। सारे टास्क किसको फुलफिल करने हैं, हमारे सिंगल ओनर को फुलफिल करने हैं, जिसके लिए बहुत दिक्कत आती है। सारे टास्क एक ही बंदा करे परफॉर्म तो वो उस टास्क में एक्सपर्टाइज नहीं होता, उसकी वजह से दिक्कत आती है। ये थी हमारे डीमेरिट्स। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर किसी भी तरीके का डाउट आता है तो कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना तो आपने कहीं जाना ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा वो भी प्रेस कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो अगली वीडियो में नहीं मिल पाएगी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए बेल आइकन प्रेस करें मत जाना। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फिर आप लोगों के पास आ जाएगी। थैंक यू सो मच।